है मसीह का प्यारा वचन, ये है वचन प्यारा परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 2267 में आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं याकूब अध्याय 3 पद 16। क्योंकि जहां डाह और विरोध होता है वहां बखेड़ा और हर प्रकार का दुष्कर्म भी होता है। डाह और विरोध एक सिक्के के दो पहलू के समान दो स्वभाव है। हिंदी बाइबल में उपयोग किया गया विरोध शब्द के लिए ज्यादातर अंग्रेजी अनुवाद में सेल्फिश एम्बिशन करके अनुवाद किया है। न्यू किंग जेम्स वर्जन में थोड़ा सा और स्पष्ट रूप में सेल्फ सीकिंग करके अनुवाद किया है। इन दोनों शब्दों का अर्थ अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए चाहना, नहीं तो खुद को ऊपर उठाने की चाहत रखनी आदि है। मैं आपको ये बात स्पष्ट करना चाहता हूँ कि ये दोनों स्वभाव जितना मस्तिष्क में ज्ञान भरे हुए या खुद को ज्ञानी समझने वालों में होने की संभावना है, उतना कम पढ़े लिखे और साधारण लोगों में होने की संभावना कम है। हाँ, ये बात मैं इनकार करता नहीं हूं कि बराबर के लोगों के बीच में भी डाह और जलन होने की संभावना है। बराबर के लोगों में से किसी एक व्यक्ति दूसरों से अधिक ऊपर उठता हो, अधिक सौभाग्यताएं प्राप्त करता हो, तो जिनको उतनी सौभाग्यताएं नहीं मिली है उनको उस व्यक्ति से जिन्हें अधिक सौभाग्यताएं मिली है डाह और जलन उत्पन्न होने की संभावना है। तब भी वो उतना खतरनाक होने की संभावना कम है। परंतु जितने मस्तिष्क में ज्ञान भरे हुए लोगों के अंदर या खुद को ज्ञानी समझने वालों को अंदर ये समस्या होने की संभावना है, उतना अन्य लोगों में इसकी संभावना कम है। मैं उसके लिए एक उदाहरण बोलना चाहता हूँ। मान लीजिए कि एक स्थानीय कलीसिया में दो प्रचारक नहीं तो दो बाइबल शिक्षक है। उसमें पहला व्यक्ति को हम ए करके नाम देंगे और वो ए जो है बाइबल में कई डिग्रियां लिए हुए हो और कलीसिया के अन्य सदस्यों के द्वारा उन्हें एक ज्ञानी के रूप में मानते भी हो। दूसरे व्यक्ति को हम बी करके नाम देंगे। वो ज्यादा पढ़े लिखे तो नहीं है और उसके पास एक भी बाइबल डिग्री भी नहीं है। आपको क्या लगता है इसमें किसको किससे डाह होने की संभावना है? यदि ए नामक व्यक्ति को प्रभु अधिक इस्तेमाल करता हो और उसको अधिक सम्मान मिलता हो तो बी को ए से डाह करने की जरूरत भी नहीं है और होने की संभावना भी नहीं है, क्योंकि बी नामक व्यक्ति भी ये जानता है कि ए बहुत पढ़े लिखे और ज्ञानी इंसान है और वह स्वयं कम पढ़े लिखे भी है। तब आपके मन में एक सवाल उत्पन्न होने की संभावना है, अरे उतना पढ़ा लिखा, उतने सारे डिग्री लिए हुए दूसरे लोगों के द्वारा ज्ञानी के रूप में मानने वाले ए को बी जैसा एक कम पढ़े लिखे, कम सौभाग्यता के एक व्यक्ति से डाह करने की क्या आवश्यकता है? टेंशन मत लीजिए, मैं बताता हूँ। मान लीजिए बी नामक कम पढ़े लिखे और कोई बाइबल डिग्री नहीं रखने वाले व्यक्ति को प्रभु ए से अधिक इस्तेमाल करे और ए के समान या ए से अधिक लोगों से सम्मान मिलने लगे या ए को लगे कि बी भी अपने साथ बराबरी करने लगा है, वहां ए नामक व्यक्ति को बी नामक व्यक्ति से डाह शुरू होने लगेगा। मसीह दुनिया में व्यापक रूप में फैला हुआ एक पाप है डाह। डाह का दूसरा पहलू है विरोध अथवा दूसरे से ज्यादा अपने आप को ऊंचा करने के उपलक्ष्य में दूसरे को बदनाम और बर्बाद करने की कोशिश। यदि आप में डाह है तो आपके अंदर विरोध की भी मानसिकता अवश्य होगी। ये बात को साबित करने के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह का जीवन ही काफी है। आप सभी ये जानते हैं कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का पैदाइश एक गरीब बढ़ई के घर में हुआ था और प्रभु अपने 30 वर्ष तक के जीवन को एक साधारण बढ़ई के रूप में ही गुजारा भी था। मत्ती 13:55 और मरकुस 6:3 आदि पदों को आप पढ़ लीजिए। प्रभु अपने 30 वर्ष के उम्र में ही सेवा कार्य को शुरू किया था। बाइबल यह बात स्पष्ट करती है कि प्रभु यीशु मसीह को लोगों से मिलने वाला स्वीकार्यता और सम्मान यहूदियों के बीच के तथाकथित ज्ञानी धर्म गुरुओं के मन में यीशु मसीह के प्रति डाह उत्पन्न किया। राज्यपाल पिलातुस भी ये बात समझ लिया था कि यीशु मसीह के प्रति यहूदी धर्म के तथाकथित ठेकेदारों के मन में उत्पन्न डाह ही प्रभु को मार डालने
में हेतु षड्यंत्र रचने के लिए उन्हें प्रेरित किया। मत्ती 27:28। यूसुफ के भाई लोगों ने यूसुफ की बर्बादी के लिए चाहने का कारण भी दूसरा कुछ भी नहीं था। यूसुफ ने जो दर्शन देखा था, सपना देखा था, और यूसुफ को पिताजी से जो प्रेम मिला था, वो यदि रूबेन, शिमियोन आदि बड़े भैया लोगों को मिलते तो यूसुफ उन लोगों से कोई डाह या विरोध नहीं करता, क्योंकि आखिर वे लोग तो बड़े भाई ही हैं और सम्मान के लायक भी हैं। परंतु निम्न प्रेम और सम्मान यूसुफ को मिलने लगा, छोटा भाई को मिलने लगा, तो उसके बड़े भाई लोग ये बर्दाश्त नहीं कर पाए। वे लोग यूसुफ से डाह करने लगे, और डाह विरोध में तब्दील जब हो गया तो वे लोग उसका नाश देखना चाहे। डाह और जलन मसीह दुनिया को धीरे धीरे बर्बाद करने वाला एक धीमी जहर अथवा स्लो पॉइजन है। हमें इस संबंध में सबसे प्राथमिक रूप में जानने की बात यह है कि हमारे मन में उत्पन्न डाह की मानसिकता दूसरे के लिए जितना घातक हो सकता है, उससे अधिक हमारे ऊपर घातक हो सकता है। नीतिवचन की पुस्तक में डाह को बोन कैंसर से तुलना करके बताया। यहूदी धर्मगुरुओं ने यीशु मसीह को तो क्रूस पर चढ़ा ही दिए, क्योंकि ऐसा होना परमेश्वर की योजना भी थी। पर हम ये नहीं भूलना है कि यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाने के परिणाम स्वरूप यहूदियों को लगभग 2000 वर्षों तक समस्याओं को, परेशानियों को, दंड को झेलना पड़ा था। इतिहास बोलने के लिए समय आप पर्याप्त होने के कारण मैं उसके लिए साहस करना अभी नहीं चाहता। हमें डाह नामक इस खतरनाक पाप से बचना हमारी ही अनिवार्यता है, लेकिन कैसे? प्रभु दया करे, उसकी चर्चा हम कल करेंगे। तब तक के लिए आपसे विदा हो जाता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन। विश्वास जो करते हैं उसके